हाथ मिलाने से भी इनकार करने वालों का गुरूर चकनाचूर। पाकिस्तान ने 192 रन के भारी मार्जिन से हराकर अंडर-19 एशिया कप जीत लिया। 348 रन के पहाड़ जैसे हदफ के जवाब में भारतीय टीम रेत की दीवार साबित। 156 रन पर ढेर, अली रजा की 4 और अब्दुल सुभान की 2 विकेटें। मैच जीतने के बाद कौमी टीम का ट्रॉफी के साथ शानदार जश्न। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और हीरो मिल गया। समीर मिन्हास भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 17 चौके, 9 बुलंदोबाला छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन की आउट क्लास इनिंग्स। समीर ने मलेशिया के खिलाफ भी 177 रन बनाए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। बाउंड्रीज की बदौलत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यूथ क्रिकेटर भी बन गए। मुल्तान में अंडर-19 एशिया कप के हीरो समीर मिन्हास के घर पर जश्न का समा। मिठाइयों की तकसीम, शानदार बैटिंग पर वालिद काशिफ मिन्हास खुशी से निहाल। समीर के वालिद और भाई अरफात भी कौमी क्रिकेट टीमों में शामिल रह चुके हैं। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। कौमी क़यादत की अंडर-19 टीम को मुबारकबाद दें। खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए फीकस इनाम दिया जाएगा। सदर जरदारी का मोहसिन नकवी को नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पर खिराज तहसीन। नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है, वजीर आजम की सताइश। टीम ने कागजी शेरों को इबरतनाक शिकस्त देकर कौम को खुश कर दिया। मरियम नवाज का पैगाम। कौमी टीम ने भारत की बैटिंग लाइन खाक में मिला दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मुबारकबाद। सरफराज ने फिर पाकिस्तान को सरफराज कर दिया। बतौर कप्तान भारत को अंडर-19 और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराने वाले मेंटोर ने अंडर-19 एशिया कप में भी भारत को आउट क्लास कर दिया। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में भारत को 38 रन से हराया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। टीम का बेहतरीन जज्बा, समीर की इंतहाई शानदार इनिंग्स। फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने जीत को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की एशिया अंडर-19 कप की फातेह टीम से मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को गले लगाकर मुबारकबाद दी। जख्मी होने वाले क्रिकेटर की अस्पताल पहुंचकर अयाद। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीयों के लिए इबरतनाक लम्हात। अंडर-19 कप में शर्मनाक शिकस्त से पाला पड़ा। पाक भारत जंग में मुंह की खाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप में नो हैंडशेक की बुनियाद रखकर क्रिकेट को दागदार किया। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार भी खेल से खिलवाड़ की मिसाल। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को इंतबा। वाज़ेह कर दिया, रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। पाक बहरिया के दूसरे मिल्जिम क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क करार दिया। कहा, पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये जहाज बरादर पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइसे तक़वियत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्किया दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार दे दिया।
حرس الشرف سلام خد. इराकी सदर अब्दुल लतीफ जमाल का सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में इस्तकबालिया। दोनों सदूर की मुलाकात में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी का इराकी खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। इराकी सदर की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और फ़लस्तीनी कौज़ के लिए तारीखी हिमायत पर खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कामयाब कार्रवाइयां। बन्नू में 5 और डेरा में 4 ख्वारिज मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी मिला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस की नई मिसाक जमहूरियत की तजवीज़। 8 फरवरी इलेक्शन में मुबैना धांधली की आज़ादाना तहकीकात, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 8 फरवरी को यौम सियाह, मुल्कगीर पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मुश्तरका एलामिये में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और डॉन मीडिया के माशी कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चेयरमैन PTI की जमहूरियत की बका के लिए एक बार फिर मिल बैठने की तजवीज़। हुकूमत ने जो अहदाफ हासिल करना थे 2 साल में हासिल ना कर सकी, बैरिस्टर गौहर का दावा। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का बानी से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिशों का इल्जाम। रूल्स ऑफ गेम सियासतदानों ने तय करने हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं तो मसला कैसे हल होगा, राना सनाउल्लाह का सवाल। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारहड़ का मुल्क में कौमी डायलॉग और सियासी मीसाक की ज़रूरत पर जोर। सियासतदानों का काम बातचीत से मसाइल को हल करना होता है। ख्वाजा रफीक की बरसी पर तकरीब से खिताब। लड़ाई फसाद रियासत को आगे नहीं ले जा सकता, कौमी परचम थामने वालों से बात करनी चाहिए। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। किसी की सजा पर कभी खुशी नहीं हुई। PTI वाले अपने दौर में मुखालफीन को रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। ख्वाजा रफीक की बरसी पर खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। क्या किसी भी सजा याफ्ता शख्स को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जा सकता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? गवर्नर फैसल करीम कुंडी के PTI से सवालात। वाज़े कर दिया, वज़ीर आला का अपना जिला भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां ऑपरेशन किया जाएगा। आमने जिरगे में स्टेक होल्डर से बात करने का मशवरा दिया। इज्तिमाई फैसले किए जाएं तो नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। माशी महाज पर बंद कमरों के मनसूबा साजों के गलत मशवरों का भी शिकवा। कराची के लियारी में तहफ़्फ़ुज़े दीनी मदारिस से कॉन्फ्रेंस। मीठी बातों से ना बहलाओ, मईशत और निज़ाम तबाह हो चुका। जागीरदारों और सरमायादारों से खतरा है। मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। मदारिस के खिलाफ साजिशों का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर जंग मुसल्लत करने की ठान ली। नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात में ईरान पर नए हमलों का मंसूबा पेश करेंगे। इसराइली मीडिया का दावा, पहले ही वाजे कर चुके हैं, ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस का रद्द अमल। ईरान किसी भी नए इसराइली हमले से निमटने के लिए पहले से भी ज्यादा तैयार। जंग का खैर मकदम नहीं करते, मगर किसी भी जंग को रोकने का बेहतरीन तरीका उसके लिए तैयार रहना होता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। 12 रोजा जंग में होने वाले नुकसान को पूरा कर लिया। गजा अमन मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद। अमरीका ने फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम
हमास को छोटे हथियार रखने की इजाजत देने का इशारा दे दिया। हमास इसराइल पर रॉकेट और भारी हथियारों से दोबारा हमला करेगी तो अमन मुमकिन नहीं होगा, मार्को रूबियो की बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के अज़म का आदा। वज़ीर आला बिहार का मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का अमल इंतहाई अफसोसनाक, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी और दीगर अक़लियती वज़रा का इजहार अफसोस, वाक़ये के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से मॉरिशस की हाई कमिश्नर की मुलाकात, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन उमूर का जायजा लिया, मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। सवात के इलाकों मालम जब्बा, गबीन जब्बा, काखान, सरन और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी से मुतअद्दिद सड़कें बंद हो गईं। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर हो गए। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, सबसे ज्यादा कल्लात में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध छाई रही। सुपर हाईवे, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर, IA चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस में हद निगाह इंतहाई कम रही। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। कराची आने वाली 6 बैनुल अक़वामी परवाजों का रुख दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान पर 2026 की पहली सहमाही में बड़ी रकम वाजिबुल अदा। पाकिस्तान को 3 अरब 83 करोड़ 20 लाख डॉलर्स अदा करने होंगे। बैरूनी अदायगी में 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स भी शामिल। हुकूमत सऊदी अरब और चीन के डिपॉजिट रोल ओवर कराने की ख्वाहिशमंद। वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2025 में मजीद 76,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के 5 माह में मजमूई तौर पर 3 लाख टन से जायद चीनी दरामद की गई। वफाकी काबीना ने 4 जुलाई 2025 को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों को मिलाने के लिए सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। मर्दान, नौशहरा और चारसद्दा को पेशावर के साथ ट्रेन के जरिए मिलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे फिजिबिलिटी स्टडी में मावनत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर 2 मरहलों में काम करेगी। लाहौर में चिकन की कीमतें एक बार फिर बेकाबू। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये इजाफे के बाद 550 रुपये किलो तक जा पहुंचा। बोनलेस गोश्त की कीमत 700 रुपये हो गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। घोटकी के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकू छल्लू बकरानी हलाक। डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। पुलिस का दावा, मजमूई तौर पर 5 डाकू हलाक और 23 अफराद बाजियाब। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। असलहा 25 लाख नकदी, तलाई जेवरात और कार बरामद। में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चा जहां बहक, दूसरे को बचा लिया गया। हैदराबाद में 3 साला बच्ची गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जान की बाजी हार गई। कराची में फ्रियर थाने की करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक। बांग्लादेश में नौजवान तुलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर भारत के खिलाफ गम व गुस्सा। तुलबा तंजीम ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
कब्र पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। भारतीय मीडिया के मुताबिक पायलट ने महज बोर्डिंग कतार तोड़ने पर मुसाफिर को लहूलुहान कर दिया। वाक़ये की वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद फ़िज़ाई अमले की ज़हनी हालत पर शदीद तनक़ीद होने लगी। ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश के दौरान शदीद ठंड से मुत्तादिद अफ़गान शहरी हलाक। ईरानी सरहद पर हलाकत के बाद 15 अफ़गान महाजिरीन की लाशें कोहिस्तान और अदरस्कन अज़ला मुंतकिल की गईं। ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर मजमूई तौर पर 40 हलाकतों और मुत्तादिद के लापता होने की इत्तला। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग की गलियां फायरिंग की तड़तड़ाहट से गूंज उठीं। गोलियां लगने से 10 जानें चली गईं, 10 अफराद जख्मी भी हुए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बोंडाई हमले की यादगार का दौरा। इसराइल के हामियों ने उनकी तस्दीक की और जुमले कसे। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब एक और तेल बरदार बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज पर गैर कानूनी तेल की नकलो हमल का इल्जाम लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से वाइट वॉश। इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त दी। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। टेस्ट क्रिकेट में नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेविड कॉनवे और टॉम लैथम दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले पहले ओपनिंग जोड़ी बन गए। दोनों बैटर्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में सेंचुरियां बनाई। सुरमई ओलंपिक्स की मशल का सफर। 2 माह से जारी सफर में ओलंपिक मशल इटली के तमाम सूबों और 300 म्यूनिसिपल शहरों में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सफर के इख्तिताम पर शानदार तकरीब सजाने का भी प्रोग्राम। रजबुल मरजब का चांद नजर आ गया। यौम विलादत हजरत अली अलैहिस्सलाम 3 जनवरी। शब मेराज 16 जनवरी को होगी। रुयत हिलाल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कराची में आलमी कुतुब मेले के चौथे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। 140 मारूफ पब्लिशर्स के साथ 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइंदों की शिरकत। 345 से ज़ायद स्टॉल्स पर उर्दू अदब, साइंस फिक्शन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। लाहौर में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। मसीही बिरादरी ने गीत गाए और केक काटा। सेंटा क्लॉज ने बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम किए। इंटरफेथ साइकिलिंग हेरिटेज राइड भी इनेकाद किया गया। और शुमाली चीन के जिला होलोन बोयर में 21वें स्नो फेस्टिवल की रंगीनियां। मेले में रूस, मंगोलिया और चीन भर से आने वाले 10,000 सयाहों की शिरकत। घुड़सवारी, ऊंट दौड़ और मंगोलियन रेसलिंग के मुकाबले। फेस्टिवल बर्फ बने दरिया के 10,000 स्क्वायर मीटर अहाते पर मनाया गया।